गाहा कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पागल भव ठाहा कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावई भव ठाहा। श्री सुखदेव जी वीर परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं। कहते हैं राजन, हमने आपको अनेकानेक कथाएं बतलाई, जिसमें से कथा आती है, एक कथा आती है जो कि एक राक्षस की है, जिस राक्षस ने प्रभु को ही छल लिया। प्रभु जी छलने गए थे उस राक्षस को, लेकिन राक्षस ने प्रभु जी को ही छल लिया, क्योंकि कहा गया है बोल शंकर भगवान की जय। क्योंकि कहा गया है, विद्वान लोग कहते हैं कि अगर हम आप किसी का दिल दुखाएंगे, अगर हम आप किसी का दिल दुखाएंगे तो उसका दंड हमें अवश्य मिलेगा, क्योंकि आत्मा में वास किसका है? परमात्मा का। जब किसी के आत्मा को दुख हम पहुंचाते हैं तो परमात्मा दुखी होता है। इसलिए कहा गया है, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो सचमुच तेरे दिल पर खाया न होता। किसी के दिल को दुखाएंगे तो उसका दंड हम आपको अवश्य मिलेगा। श्री सुखदेव जी भी परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं। कहते हैं, राजन, प्रभु जी ने जब उस राक्षस को छला तो राक्षस तो छल गया, लेकिन जैसे ही मौका मिला है उस राक्षस को तब तुरंत प्रभु जी को छल लिया। कौन है ये? आपने नाम सुना होगा और कथा भी सुनी थी कल।
हिरण्याकश्यप की। हिरण्याकश्यप का पुत्र है प्रहलाद। प्रहलाद के पुत्र का नाम है बहरोचन। बहरोचन के पुत्र का नाम है बलि। ये बलि जो है राक्षसों का राजा है और भक्ति में भी आगे है। जो भी इसके द्वार पर साधु संत लोग आते हैं तो तुरंत जो भी मांग लेते हैं वो तुरंत देता है। कोई भी साधु महात्मा द्वार से खाली नहीं जाते हैं। एक दिन बलि ने मन में विचार किया है कि क्यों ना हम यज्ञ करवाएं जिससे हमारा नाम हो, यश हो इस संसार में। तो उसने संकल्प किया है कि हम 100 यज्ञ करवाएंगे। बलि ने जो ही संकल्प लिया है 100 यज्ञों का, जैसे ही संकल्प लिया है 100 यज्ञ का, तुरंत पहली यज्ञ रच दी गई। पहली यज्ञ हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, ऐसे ही कितनी यज्ञ हो गई? 99। जब 100 यज्ञ की बारी आती है मेरे भाई, तो तुरंत स्वर्ग लोक में इंद्र का जो है सिंहासन डगमगाने लगा, इंद्र कांपने लगा। अब ये विचार करता है कि बलि जो है 100 यज्ञ का संकल्प किया था, 99 यज्ञ हो गई है, 100 यज्ञ की तैयारी हो रही है। अगर ये यज्ञ संपन्न हो गई तो मेरा जो लोग हमसे छिन जाएगा। क्योंकि जब पृथ्वी लोक पर कोई भी यज्ञ हवन आदि करता है तो इंद्र डरने लगता है, सोचता है पता नहीं हम हमारे सिंहासन को तो नहीं पाना चाहता है।